प्रदेश में भाजपा के शासन में कमजोर गरीब लोगों की कोई सुनवाई नहीं। रसूखदार के इशारे पर प्रशासन और पुलिस कठपुतली बना हुआ है और दबंग खुलकर गरीबों पर अत्याचार का दमन चक्र चला परेशान कर रहे हैं। ताजा मामला राहतगढ़ से सामने आया है, जहां अपनी 80 वर्षीय बुजुर्ग मां के साथ पहुंचे एक आदिवासी व्यक्ति ने अपनी सुनवाई नहीं होने पर अब प्रशासन को चेता आत्मदाह करने का मन बना लिया है। फरियादी डम्मू सौर आदिवासी ने बताया कि उसकी मां के नाम की खेती वाली जमीन पर भाजपा नेता पप्पू तिवारी के परिजनों ने कब्जा कर लिया है, जिसको मुक्त कराए जाने व लंबे समय से आवेदन पर आवेदन सौंपकर न्याय मांग रहा। जहां दबंग रसूखदार सत्ताधारी दल से ताल्लुक रखने वाले पप्पू तिवारी के दबाव के चलते उसकी कोई सुनवाई नहीं, ना स्थानीय प्रशासन सुन रहा, न थाना पुलिस, और वह परेशान है। पीड़ित फरियादी का आरोप है कि पप्पू तिवारी ने ठेका पर उसकी जमीन लेकर उसे हड़पने का खेल खेला, जहां एक आदिवासी के नाम पहले प्रशासन के अधिकारी के साथ मिलकर जमीन करा ली गई, फिर उसे अपनी भाभी के नाम कर लिया, उस पर लगी फसल को भी काट लिया और उसके साथ किशन तिवारी जगदीश महाराज ने मारपीट की और आवाज उठाने पर जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। जहां न्याय के लिए जब उसने थाना पुलिस से मदद मांगी तो उसकी बात को अनसुनी कर भगा दिया गया। लगातार वह इनके आतंक जुल्म से परेशान है। ऐसे में उसे न्याय नहीं मिलता तो उसके आत्मदाह करने के अलावा कोई रास्ता नहीं। पीड़ित फरियादी के मुताबिक वह जमीन पट्टे पर ली थी, जिस पर खेतीबाड़ी कर परिवार की आजीविका चल रही थी, जिसे अब भाजपा नेता पप्पू तिवारी ने धोखे से हड़प लिया है। जिनके कब्जे से जमीन मुक्त कराए जाने की वह आवाज उठा रहा है। जी बता, क्या नाम है, क्या समस्या लेके आए थे? सर को जमीन का केस के बारे में हैं? जमीन का केस के बारे में है। तो क्या कहाँ से आए हैं? कटोंदा गांव से। क्या समस्या हुई है? जी वो पप्पू तिवारी के नाम से जमीन हड़प ली हमारी। कौन लोगों ने? पप्पू तिवारी ने। ये कौन है? ये राहतगढ़ से। ये क्या करते हैं? उनका तक पता नहीं चाचा जी। हमारी जमीन भी माता राम 420 में 3 साल को ठेका में, वो 3 लाख में 6 साल को ठेका में धरी थी सर। इनने 6 साल में पहले करीब टंटू आदिवासी गोड़ के नाम से उससे लई करवाई मजदूरी लेके तरोमा तिवारी के नाम से कर ली सर। पूरी 7.5 एकड़ जमीन हमारी माँ की हड़प लाई और कब्जा करके हमको मारपीट कर रहा, फसल काट लाई। ये कौन लोग हैं जो मारपीट कर रहे हो, कब्जा किया आपकी जमीन? ये किशन तिवारी, राहतगढ़ पप्पू तिवारी के मंडले भाई, इनने मारे पीटे। ये कौन लोग हैं, क्या करते हैं? हाँ? क्या करते हैं ये पप्पू तिवारी? गुंडागिर्दी करते हैं सब, नगर पालिका अध्यक्ष गुंडागिर्दी करते हैं। तो ये जो जनप्रतिनिधि होते हैं, अध्यक्ष होते हैं, तो वो नगर की जनता की सुरक्षा का काम करने के लिए बनाए जाते हैं। जी सर, इनने कोई सुरक्षित नहीं करी सर, हमारी जमीन हड़प लाई। कल हम गए, हाँ, हार्वेस्टर चल रहा तो जमीन में अपनी हम गए रोकने के लिए, 50 आदमी लेके गए, हमारे को मार पीट के हमारी माता राम की जो हालत कर दी। 90 साल 95 साल की उम्र है, उनको भी मारी। उनके पिताजी की जमीन है, पट्टे की जमीन है सर। तो हमारे को करना, हम मर जाएंगे यहीं तेल डाल के, हमारा न्याय करें, नहीं तो हम 50 आवेदन दे चुके, इतने के भी हमारे पास 8 हैं। तो ये जो जन सुनवाई लगाई जाती है, जन सुनवाई अभी तक नहीं हुई, कोई सुनवाई नहीं हुई। ये जो जन सुनवाई लगाई जाती है मंगल के मंगल, इसमें निराकरण होता है कभी? जी कोई निराकरण नहीं हुआ। पिछले मंगलवार को भी देख के गए, आज भी आया, फिर भी कोई निराकरण नहीं है। श्रीमान जी आज हमारे को 4-5 साल है ऐसे भगते मार रहा है, पीट रहा है, पूरी जमीन पे हड़प लाई। 420। ये जो मारपीट की घटना हुई थी कब की गई है? कल करी है साहब 12 बजे। वहाँ पर आपने थाने में आवेदन दिया था? थाने में थाने वाले को 100 नंबर को फोन लगाया, वैसे भी कोई नहीं आया। उनने खेत पे पहुँचे नहीं थे, अस्पताल में ले आए, अस्पताल में गए, अस्पताल में एक हमको बाटल चढ़ा दी, वो बाटल चढ़ा के क्या लगे, कोई चोट नहीं है, कछु नहीं। अब आप क्या चाह रहे हैं? हमको ये चाह रहे सर, हमको हमारी जमीन वापस चाहिए। क्या नाम से गद्दारों को जेल भेजाइए, क्यों रखे इनको 420 कर रहा है, जो गरीबों को हड़प रहा है। और भी आदिवासियों की इनके क्षेत्र में कम से कम 20 एकड़ जमीन है, 50 एकड़ जमीन है रावतों की, जो यहाँ से 1000-2 हजार दे देते हैं और गुंडागिर्दी से जो अपनी जमीन पर कब्जा कर लेते हैं, बेचारे गरीब को मार के मार देते हैं।